मैं विजय तिवारी अपने स्टोरी टेलर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसी कहानी जो कि भेड़िए के आतंक पे आधारित है, मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक भेड़िया किस तरीके से आतंक फैलाता है। तो आइए, ये एक 3 दोस्त होते हैं जो आपस में घने मित्र होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि एक अमित और सुमित और एक राकेश होता है। तो अमित के जो है उसके सुमित के यहाँ एक बर्थडे पार्टी होती है। तो अमित अपने दोस्त राकेश, क्योंकि उसके पास 4 व्हीलर होती है, तो उसको कहता है कि मुझको कृपया जल्दी से सुमित के घर पहुँचा दो, क्योंकि वहाँ पार्टी शुरू हो चुकी है। अगर मैं लेट से पहुँचूंगा तो मुझे डांट फटकार पड़ेगी। तो राकेश कहता है अरे यार उसका चक्कर छोड़ो, नहीं जाने तैयार होता, लेकिन जबरन करने पर, ज़बरदस्ती करने पर वो फिर चलने तैयार हो जाता। फिर राकेश जो है इनको बैठा के अमित को और सीधा सुमित के घर निकल पड़ता। रास्ते में अमित क्या कहता है कि जो है राकेश भाई गाड़ी और तेज चलाओ, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है, कहीं देर ना हो जाए। तो इसी चक्कर में वो गाड़ी और तेज बढ़ाता है। अचानक सामने से चलते चलते सामने से एक भेड़िया आ जाता है जो उससे उसकी गाड़ी से टकरा जाता है, और भेड़िया टकरा कर पूरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर उसके बाद वो राकेश गाड़ी रोक के वो गाड़ी से उतर कर फिर उसको जो है भेड़िए को देखता है तो पूरी तरह घायल रहता है। तो अमित से कहता है कि तुम जो है इसको ले चलो किसी हॉस्पिटल में, इसको दिखा के इसका इलाज करा देते हैं। तो अमित कहता है नहीं मेरे पास ये टाइम नहीं, इसको यहीं छोड़ो। तो फिर उसके बाद जो है राकेश और अमित मिलके उसको किनारे थोड़ा घसीट के कर देते हैं सड़क के। उसके बाद फिर गाड़ी का रास्ता साफ हो जाता है। फिर बैठ के तेजी से सुमित के घर पहुंचते हैं। सुमित के घर पहुंचने के बाद राकेश जो है उसको वहीं छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद अमित सुमित के घर में जब घुसता है तो देखता है उसके बाहर वाली दीवार के अंदर वाली दीवार पर एक खून का धब्बा, एक जैसे किसी अद्भुत जानवर के पंजे का निशान उस पर दिखाई देता है। खून सा छींटा सा लगा होता, ताज़ा खून दिखता है उस पर। तो ये सब देख के जो है घबरा जाता है अमित। फिर लेकिन फिलहाल वो सुमित की आवाज़ देते हुए अपने दोस्त को फिर भी बुलाता है। तो जब उसकी दोस्त की आवाज़ सुनकर सुमित कमरे में होता है, अचानक वो आवाज़ सुन के सुमित के कमरे के अंदर से अजीब मॉडल की आवाज़ आने लगती है, कुछ खरखराहट की आवाज़। होता क्या है कि सुमित जो है उसको उससे पहले से एक भेड़िया, खूंखार भेड़िया काट चुका होता है, जिससे उसके एक एंटीवायरस हो चुका होता है। तो ये जो है धीरे धीरे इसका रूप जो है, इसके हाथों से भेड़िए के पंजे निकलने लगते हैं, और उसके बाद जो है दांत, आँख, सारी बनावट सब देखते देखते भेड़िए में तब्दील हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ये अचानक कि उसका दरवाज़ा खुलता है सुमित का, कि ये सामने उसको अमित को देख के सीधा उस पर टूट पड़ता है। तो जैसे ही टूटता है उसका पंजा उसके कान पे पड़ता है, उसके कान से कान कट जाता है। उसके बाद खून निकलने लगता है। अचानक जो अपने आप को बचा के किसी तरीके से अमित जो है सीधा वहां से भागता है। तो सामने राकेश भी नहीं होता क्योंकि वो चला गया होता है। तो ये भाग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। फिर वहां अपनी दर्दनाक घटना का जो है बयान करता है। पुलिस वाले पहले तैयार नहीं होते कि हाँ ऐसी भी कोई बात है, लेकिन फिर उसके बाद उसके कहने पर वो लोग भी भाग के सुमित के घर आते हैं। जब सुमित के घर आते हैं तो देखते हैं कि हाँ वो तो पंजा लगा हुआ है, मतलब खून का निशान दिख रहा है, लेकिन अंदर देखते हैं तो सुमित को नहीं पाते। तो फिर वहाँ वो लोग कुछ देर रुकते हैं। फिर उसके बाद एक प्लान करते हैं, कहते हैं कि अमित तुम उनके दोस्त हो और तुम जो है हमारे साथ यहीं रुको, हम और हमारी पूरी टीम आज ये देखेंगे कि यहाँ सुमित आता है कि नहीं आता है। फिर एक दिन बीतता है, नहीं आता वो। फिर दूसरे दिन फिर ये लोग इंतजार करते हैं। अचानक सुमित अंदर आता है। उसके बाद उस अमित को अंदर पा करके फिर वो अपने भेड़िए का रूप धारण करके और अचानक इन पे जो है टूट पड़ने की कोशिश करता है। इधर से पुलिस वाले उसको जो है उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। इससे अमित तो बच ही जाता है, साथ साथ उस गांव के, उस आसपास के गांव वाले भी जो भेड़िए के आतंक से परेशान थे पिछले कई सालों से, उनको जो है इस चीज़ से निजात मिल गई। इससे जो है अमित ने अपनी और अपने जो है मतलब आसपास के गांव वालों की भी जान बचाई।
यही इस कहानी का रूप है।